हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सब लोगों का ब्रिज़ जर्मनी में। तो एक सवाल मेरे पास काफ़ी दिनों से आ रहा था और स्टूडेंट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे और मैं भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था जब मैं अपना वीज़ा बेसिकली प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि ये चीज़ है ही ऐसी। तो वो चीज़ बेसिकली क्या है? वो चीज़ है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। जब आप 30 साल से अबव होते हो और आप कोरैकल पे अपना ब्लॉग अकाउंट खोलते हो और आपकी एज 30 प्लस होती है, तो कोरैकल आपको बोलता है कि आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल सकती। इस केस में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इधर-उधर जो है लोगों से राब्ते करते हैं, लेकिन कोई क्लियर आंसर उनको नहीं मिल पाता। मेरे केस में भी कुछ इस तरीके से था। तो बेसिकली इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस 30 प्लस स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस नहीं देता। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे आता है। और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो मैंने बेसिकली लिया था वो मैंने माविस्टा लिया था। उसका रीज़न 3 से 4 है। सबसे पहला रीज़न अफोर्डेबल था। 59 यूरोज़ पर मंथ था उसका, तो स्टूडेंट क्लासिक एडिशन मैंने लिया था उसका। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा, उसकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवर थी। तो इस वजह से मैं माविस्टा के पास गया। और सेकेंडली ये था कि उनका ईमेल और उनकी सपोर्ट जो थी वो बाकी दीगर प्राइवेट इंश्योरेंस से बेहतर थी। आप रिप्लाई करो विद इन 25 टू 30 मिनट्स, वो लोग आपकी क्यूरी का रिप्लाई कर दे देते हैं। सेकंड चीज़, दूसरे जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस थे वो बेसिकली आपसे पहले पैसे मांग रहे थे लैंड होने से पहले। मे बी किसी के केस में डिफरेंट हो, लेकिन मुझसे पहले पैसे मांग रहे थे। लेकिन माविस्टा ने क्या किया, माविस्टा ने मुझे एक ऑप्शन दिया कि जब मैं लैंड हूँ उसके बाद मैं अपनी इंश्योरेंस शुरू करवा सकता हूँ। तो मेरा सितंबर में जाने का प्लान था। तो बाकी हेल्थ इंश्योरेंस मुझे जुलाई, अगस्त, सितंबर के पैसे मांग रही थी, जबकि मैं वहाँ पे जर्मनी में होता भी नहीं। तो इस वजह से मैंने माविस्टा चूज़ किया। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपनी एज़ पर योर रिसर्च अपनी रिसर्च करें, एक अच्छा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस बुक करें। अगर आप 30 प्लस हैं, 30 से कम है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि कोरैकल आपको टीके, एओक्यू ये सारे इंश्योरेंस आपको दे देता है, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप 30 से कम है। लेकिन अगर आप 30 प्लस हैं तो आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जब आपने ले ली तो आपको यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट के लिए एक M10 सर्टिफिकेट लेना होता है। वो किस तरीके से आप लेंगे? तो उसका प्रोसेस ये होता है कि जब आपके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आ गई तो आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को ईमेल करनी है कि आपको एक एग्जेम्पशन लेटर दें। वो एग्जेम्पशन लेटर आप अपनी यूनिवर्सिटी को देंगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, वो आपको लेटर नहीं देते, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपकी यूनिवर्सिटी में, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में वो सेंड कर देते हैं। तो आपको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस वालों को फॉर M10 सर्टिफिकेट अपना रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें देनी होती हैं। वो आप जब उनको ईमेल करेंगे तो वो सारा कुछ आपको बता देंगे। तो वो आपको भेजना होता है, तो वो आपको एक एग्जामिशन लेटर दे देंगे, वो यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली भेजते हैं। जॉब्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मांगती हैं, कुछ जो है वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे भी रख लेती हैं, लेकिन वो आपसे M10 सर्टिफिकेट मांगते हैं। जर्मन की रिक्वायरमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन M10 सर्टिफिकेट भी बहुत मेजर रोल अदा करता है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एक अच्छी इंश्योरेंस आपको जर्मनी में सर्वाइव भी करवा सकती है और बिल्कुल लेके डूब भी सकती है। तो अपनी इंश्योरेंस बहुत देखभाल के चूज़ करें। और अगर कोई भी भाई का, बहन का कोई भी कमेंट हो प्राइवेट इंश्योरेंस या पब्लिक इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करें और मेरे ईमेल एड्रेस पे आप लोग मुझे हमेशा रीच कर सकते हैं विद अ प्रॉपर सब्जेक्ट। टिल देन अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।